नमस्कार दोस्तों, आज बात करने वाला हूं मैं रेंट एग्रीमेंट के रूल के बारे में। हाँ जी दोस्तों, रेंट एग्रीमेंट का रूल 19 नवंबर 25 से चेंज हो गया है। ये नोटिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। रेंट एग्रीमेंट का रूल जो है, अब इसके अंदर स्टैम्प पेपर कितने का लगाना होगा जब आप रेंट एग्रीमेंट बनाते हैं, चाहे वो जीएसटी के पर्पज़ से हो, इनकम टैक्स पर्पज़ से हो, ट्रेडमार्क के लिए हो, या किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या पर्सनल पर्पज़ के लिए हो। तो रेंट एग्रीमेंट का रूल क्या है और किस हिसाब से आपका रेंट एग्रीमेंट होना चाहिए, चलिए समझेंगे डिटेल में। उससे पहले बताना चाहूँगा दोस्तों, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पे पहली बार है, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे। दोस्तों ये जो नोटिफिकेशन इशू किया है, उत्तर प्रदेश शासन स्टैम्प एवं निबंधन अनुभाग ने इशू किया है। यहाँ पे इस नोटिफिकेशन के जरिए बोल रहे हैं, ये देखते नोटिफिकेशन है ये, कि जो इनके पास पावर है इंडियन स्टैम्प एक्ट 1899 के अंदर सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 क्लोज ए के अकॉर्डिंग, यहाँ बोल रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश गवर्नर के अंदर ये नोटिफिकेशन है। इसके हिसाब से जो लीज डीड होगी, लीज डीड में स्टैम्प ड्यूटी लगेगी, इस हिसाब से स्टैम्प ड्यूटी पे करना होगा। लीज डीड मतलब रेंट एग्रीमेंट जो होगा, ये शेड्यूल दिया गया है, इस शेड्यूल के अंदर बताया गया है। इसके अकॉर्डिंग आपको रेंट एग्रीमेंट जो भी आप बनाओगे वो फॉलो करना होगा। और दोस्तों एक बात और बता दूं, ये जो रेट है, नया जो रेट है, ये केवल 6 मंथ के पीरियड के लिए, देख सकते हैं यहाँ बोलते हैं फॉर 6 मंथ के पीरियड के लिए ये वाला नया रेट रेंट एग्रीमेंट में अप्लाई होगा। ठीक है, अगर आप रेंट एग्रीमेंट इस पीरियड के बीच में बना रहे हो तो केवल ये स्टैम्प ड्यूटी पे करनी है। 5 साल का भी अगर आपने बनाया, 5 से 10 साल का, तो आपको बेनिफिट मिल जाएगा इस पीरियड के अंदर अगर आप रेंट एग्रीमेंट बनाओगे तो, क्योंकि डिस्काउंटेड रेट आपको मिल जाएगा। ये एक तरह से डिस्काउंटेड रेट है, क्योंकि जो ओरिजिनल रेट था वो अलग है, ओरिजिनल रेट 4% है। ठीक है, लेकिन अभी यहाँ पे एक फ्लैट अमाउंट है कि भाई इतने का पे करना है। चलिए शेड्यूल में समझते हैं कि क्या अमाउंट होगा। तो ये बोल रहे हैं कि रेंट एग्रीमेंट जब बनाओगे आप, अगर एनुअल रेंटल वैल्यू यानी पूरे साल का अगर रेंट 2 लाख रुपए है, 2 लाख रुपए तक है, तो एक साल में केवल 500 रुपये तक, 500 रुपये की स्टैम्प ड्यूटी पे करनी है। और एक साल से 5 साल, मतलब एक साल से ज़्यादा का अगर रेंट एग्रीमेंट बना रहे हो, एक साल से 5 साल के बीच का, तो 1500 रुपये पे करना होगा स्टैम्प ड्यूटी। और 5 साल से 10 साल के बीच में बना रहे हो तो 2000 की स्टैम्प ड्यूटी पे करनी पड़ेगी। ठीक है, यही अगर पुराना रेट होता था तो क्या होता था, उस केस में एनुअल रेंटल वैल्यू का 4% होता था, जितना रेंट होगा उसका 4% स्टैम्प ड्यूटी पे करना पड़ेगा, तो वो ज़्यादा होता था। अगर 2 लाख रुपए का 4% पे करोगे तो कितना हो जाएगा, 8000 रुपये। अब यहाँ कितना पे करना पड़ रहा है, 500 रुपये, तो कम पे करना पड़ रहा है ना, तो ये डिस्काउंटेड रेट हो गया। इसी प्रकार से अगर आपका रेंट साल का 2 लाख से 6 लाख के बीच है, एक साल का अग्रीमेंट बनाओगे तो 1500 देना होगा। एक साल से 5 साल के बीच का अग्रीमेंट होगा तो 4500 देना होगा। और 5 साल से 10 साल के बीच होगा तो 7500 देना होगा। और इसी प्रकार से 6 लाख से 10 लाख तक का है तो एक साल के में 2500 रुपये, और एक साल से 5 साल का है अग्रीमेंट है तो 6000 रुपये, और 5 साल से 10 साल का अग्रीमेंट है तो 10,000 रुपये स्टैम्प ड्यूटी पे करनी पड़ती थी, पे करनी पड़ेगी। मतलब ये जो नोटिफिकेशन है, इस नोटिफिकेशन के अंदर बोल रहे हैं कि 6 महीने के लिए ये डिस्काउंटेड रेट मिलेगा। चलिए मैं आपको एक सिंपल वर्ड में और सिंपल इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले तो ये समझो कि ये जो नोटिफिकेशन है वो कितने पीरियड के लिए एप्लीकेबल है, बोला 6 मंथ के लिए एप्लीकेबल है। ये जो रिड्यूस स्टैम्प ड्यूटी है, मतलब डिस्काउंटेड रेट में कम स्टैम्प ड्यूटी पे करना पड़ेगा, वो 6 महीने के लिए एप्लीकेबल है। अगर 6 महीने की पीरियड में अगर आपने ये अग्रीमेंट बना लिया है तो आपको केवल इसी रेट के हिसाब से स्टैम्प ड्यूटी पे करना पड़ेगा, चाहे आप 10 साल का बना लो, 5 साल का बना लो, 1 साल का बना लो। ठीक है, उसके बाद अगर वो एक्सपायर होगा तो वो डिस्काउंटेड रेट अप्लाई नहीं होगा, आपको वही रेट लगाना पड़ेगा जो ओल्ड रेट है। 3 कैटेगरी हो गए, मैंने समझाया आपको कि 3 कैटेगरी हो गए, कौन कौन सी, 1 साल, 1 से 5 साल और 5 से 10 साल। 2 लाख तक में 5000, 1500, 2000, 2 से 6 के बीच 1500, 4500, 7500, और 6 से 10 के बीच में 2500, 6000 और 10,000। ठीक है, ये डिस्काउंटेड रेट है। अदरवाइज ओल्ड रेट में जाओगे तो 4% पे करना पड़ेगा आप। एग्जाम्पल के लिए समझो, अगर आपकी रेंटल वैल्यू 1,80,000 है और 3 साल का अग्रीमेंट बनाया है तो स्टैम्प ड्यूटी 1500 ही देनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि 1,80,000 है और 1,80,000 कहाँ आ गया, 2 लाख के बीच में आ गया, और 3 साल वाले में केवल 1500 देना पड़ेगा। इसी प्रकार से अगर एनुअल रेंटल वैल्यू 5 लाख रुपये है और 7 साल का अगर आपने अग्रीमेंट बनाया है तो 7,500 देना पड़ेगा, क्योंकि
जैसे ही आपकी 5 लाख होती है तो 2 से 5 इस वाले कैटेगरी में फॉल करेगा, और 5 साल का बनाया आपने तो 7,500 देना पड़ेगा। इसी प्रकार से अगर एनुअल रेंट वैल्यू 8,000 रुपये है और 1 साल का अग्रीमेंट बनाया तो 2,500 रुपये देना पड़ेगा। क्यों 2,500 क्यों देना पड़ेगा? क्योंकि 8 लाख वाला ये थर्ड कैटेगरी में फॉलो करेगा और 1 साल के लिए 2,500 लगेगा। ठीक है, इफेक्टिव पीरियड समझ लिया आपने, 6 महीने की पीरियड के लिए ये रिड्यूस रेट है, मतलब कि ये 19 नवंबर 25 से शुरू होगा और 18 मई 26 को ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करें ओल्ड जो रेट था वो क्या था। ओल्ड रेट मैंने आपको बताया 4% होता है टोटल एनुअल रेंटल वैल्यू का, मतलब पूरे साल का जो रेंट होगा उसका 4% स्टैम्प ड्यूटी पे करना पड़ेगा ओल्ड रेट के हिसाब से। ठीक है, जो स्टैम्प ड्यूटी एक्ट है उसके अकॉर्डिंग। तो अगर आप 2 लाख का रेंट एग्रीमेंट बनाओगे, 2 लाख साल का दिखा रहे हो कि भाई 2 लाख साल का रेंट पे कर रहा हूँ, तो 4% उसका कितना हो गया 8,000 रुपये, जैसे कि मैंने बताया था अभी अगर एग्जाम्पल के थ्रू। लेकिन अगर यही आप 2 लाख का रेंट न्यू वाले डिस्काउंटेड रेट में कर रहे हो, 2 लाख का रेंट है साल का, 1 साल का बनाओगे तो 500 देना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको बचत हो रही है। ये डिस्काउंटेड रेट है, परसेंटेज वाला तो एनुअल रेंटल वैल्यू जितनी होगी उसके हिसाब से लग जाएगा। मान लीजिए 10 लाख का रेंट दिखा रहे हो आप, 4% हो गया तो 40,000 रुपये तो आपका बन गया 1 साल का, अगर 1 साल का आपने अग्रीमेंट बनाया तो। और यहाँ आप 10 लाख की वैल्यू तक भी है और 10 साल तक बनाओगे तो 10,000 रुपये बनेगा मैक्सिमम। तो डिस्काउंटेड रेट में फ़ायदा है। देखो यहाँ एग्जाम्पल के थ्रू बता रहा है कि ओल्ड सिस्टम में 8,000 बन रहा है, यही नई सिस्टम में 5,000 रुपये बन रहा है। ओल्ड सिस्टम में अगर 5 लाख एनुअल रेंटल वैल्यू है, 3 साल का कराओगे तो लगभग 60,000 बनेगा, और यही न्यू सिस्टम में केवल 4,500 रुपये का बनेगा। 5 लाख का अगर आप कराते हो 3 साल के लिए, तो 5 लाख का 3 साल के लिए देखो चार्ट में 5 लाख का इसके अंदर अगर 3 साल के लिए कितना बनेगा 4,500 रुपये। लेकिन अगर आप यही ओल्ड में जाते हो तो 5 लाख का 3 साल के लिए कितना हो जाएगा, 3 साल का रेंट मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी ये बन जाएगा 15 लाख रुपए। और 15 लाख रुपए का 4% 60,000 रुपये का बन गया भैया। तो सीधा 60,000 रुपये की स्टैम्प ड्यूटी पे करनी पड़ जाएगी। ऊपर वाले एग्जाम्पल में जो मैंने आपको बताया था कि मैक्सिमम 10,000 जाएगा ओल्ड रेट में अगर आप जाते हो और 10 साल का बनाते हो और 10 लाख का अग्रीमेंट है तो 10 मल्टीप्लाई बाई 10 होगा, फिर उसके ऊपर 4% निकलेगा, तो अमाउंट लाखों में जाएगा इधर। तो डिस्काउंटेड रेट में फ़ायदा है। अभी सुनहरा मौका है, रेंट एग्रीमेंट अगर आप बना लोगे अभी आप, तो कम स्टैम्प ड्यूटी पे करनी पड़ेगी, चाहे वो जीएसटी पर्पस के लिए हो, इनकम टैक्स पर्पस के लिए हो या अदर पर्पस के लिए हो। इस रूल के हिसाब से अगर आप स्टैम्प ड्यूटी पे करोगे तो कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगी, नहीं आपको जीएसटी वाला परेशान करेगा, नहीं इनकम टैक्स वाला परेशान करेगा। समझ गए दोस्तों? तो ये था कमाल का कंटेंट जो मैं आपके सामने लेके आया। वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।